सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के संडे व्लॉग में हम बात करते हैं कि स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। जी हाँ, कई बार होता है ना कि जब कभी हमें ऑफ डे मिलता है तो हम रिलैक्स कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसा करके अपनी टू डू लिस्ट को जस्ट वेस्ट बना देते हैं। तो फिर वो कैसे मैनेज हो पाएगी। तो जब कभी हमारे पास टाइम होता है तो उसमें अपने एडिशनल टास्क कंप्लीट करके ही हम अपने बाकी सारे डेज को भी रिलैक्स और स्मूथ गोइंग बना सकते हैं। तो मैं सिंपली यही फॉलो करती हूँ। चलिए एक छोटी सी शेयरिंग आप सबके साथ में। तो आज था संडे और दिन की शुरुआत होती है आज थोड़ा सा रिलैक्सेशन के साथ। तो मॉर्निंग उठे, लेट हो गया था, आज 6 बज गया था। चाय पानी नाश्ता और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, बॉडी योगा। फिक्स कोई रूल नहीं है, बट सूर्य नमस्कार और कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग ज़रूर मैं मैनेज करती हूँ डेली रूटीन के लिए। तो मंदिर की क्लीनिंग ना काफ़ी टाइम से नहीं था। एक डेली रूटीन नॉर्मल क्लीनिंग तो रहता है, बट हर मंथ में मेरी कोशिश रहती है कि हर 1-2 महीने में प्रॉपर चीज़ें उठा के हम इसको क्लीन करके प्रॉपर पोछा और ये सब लगा दें। तो आज संडे था और लास्ट कुछ दिन में कुछ ऐसा ही प्लान था कि इसे करूँगी। तो संडे में की टू डू लिस्ट में स्पेशली मेरा ये था। तो अभी मॉर्निंग का चाय पानी निपटाने के बाद में और एक बारी मैं पूजा कर चुकी हूँ यहाँ पर, क्योंकि फिर इस मंदिर में ना काफ़ी टाइम लगना था, तो इसलिए मैंने पूजा कर ली। क्योंकि पूजा 6 बजे तक हो जाए, 7 बजे से आगे पूजा का मुझे मीनिंग नहीं समझ में आता है। तो पूजा कर ली, चाय पानी पी लिया, उसके बाद मैं आई एक्सरसाइज के बाद में यहाँ पर। तो अभी सारा सामान उठा लेते हैं और फटाफट से हम यहाँ पर झाड़ लेंगे। कुछ ना बुक्स वगैरह भी काफ़ी फैल गई थी काफ़ी टाइम से। तो पूजा करते हैं तो मॉर्निंग में जल्दी रहता है, तो समय हम ऐसे ही रख देते हैं। कई बार चीज़ें फैल सी बिखर जाती हैं, कुछ समय के बाद उसको दोबारा से मेंटेन एंड मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो पूजा वूजा करते हैं, अक्षत वगैरह डलते हैं तो वो गिरते हैं। तो अभी मैं सारा अच्छे से झाड़ लूँगी। और मंदिर पे झाड़ू लगाना हम अवॉइड करते हैं, या तो फूल वाली झाड़ू यानी जो पत्तों से बनती है पेड़ की टहनी से, उसको यूज़ करेंगे या अलग से सेपरेट। तो मैं अभी कपड़े से ही सारा इसको पोंछ लिया है, मंदिर के पीछे नीचे सारा पोर्शन निकाल के। उसके बाद क्योंकि धूप जलती है ना, तो वो धीरे धीरे इन वॉल्स पे बैठने लगती है, तो ये टाइल्स भी धुंधली सी हो जाती हैं। तो अभी मैं इस कपड़े से पूरा क्लीन कर देती हूँ चारों तरफ टाइल्स को, और उसके बाद फिर मंदिर के नीचे और नीचे फ्लोरिंग फर्श पे। और इसके बाद हमारा आज का पहला टू डू लिस्ट का था कि मंदिर क्लीन करना है मुझे और बाथरूम क्लीन करना है, सेकंड टू डू लिस्ट। तीसरी टू डू लिस्ट में था कि इन दोनों को हेयर कट्स के लिए ले जाना है। विंटर से जा नहीं पाए थे और ठंड भी थी, तो लगा कि चलो छोड़ो। तो स्कूटी में लेके निकले हैं इन्हें। और छोटे वाले को क्योंकि पकड़ना पड़ता है, ये लास्ट टाइम भी बहुत रोया था, तो इसलिए हम दोनों को ही जाना पड़ा। इसको फिर ना बड़ी मुश्किल से हैंडल करते हैं, बट लकीली ये इस बार परेशान इसने नहीं किया। तो ये अभी मृदुल का हेयर कट हो रहा है और अब बारी आती है इन छोटे साहब की। तो पिछले बार तो इसने बहुत तमाशे काटे हर बार में, तो इसलिए हम इसको कम ही लेके जाते हैं हेयर कट के लिए। बट इस बार बच्चे और भी वहाँ पर 2 बच्चे आए हुए थे, तो उन्हें देख के भी थोड़ा ये मोटिवेट हो गया। और इस बार ये थोड़ा सा आ तो आवाज़ें कर रहा था, लेकिन कंपैरेटिवली इसने अच्छे से मैनेज कर लिया था। बच्चे डरते हैं, होता है, मृदुल के साथ भी था। अब इस बार मुझे अंदर नहीं जाना पड़ा इसके साथ में, तो देखिए आराम से इस बार इसने कर लिया। थोड़ा सा तो करेगा दिक्कत, बच्चा है, बट इस बार इसने बहुत प्रॉब्लम नहीं किया, इजीली हेयर कट हो गया। और जब गए थे साथ में तो जोशी जी बोले कि फिर कौन दोबारा आएगा भैया, दोबारा आने जाने में टाइम। तो ये आ गई है भाई जोशी जी की बारी भी, तो इन्होंने भी हेयर कट करवा लिया। हेयर कट हो गए, ये हो गए दोनों के हेयर कट। तो आज की टू डू लिस्ट में काफ़ी काम थे और ज़रूरी थे, तो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मैंने दिन के लिए दाल वाल भिगो के तैयारी कर दी थी, और हमने यहाँ से प्लान किया कि पेटीज़ लेते हुए चलते हैं। साथ में बनाया दलिया, और ये छोटू के साथ थोड़ी सी थी मस्ती। घर पहुँचे जल्दी से, हमने चाय बनाई बढ़िया सी पेटीज़ के साथ में, और उसके बाद थोड़ा सा छत पर चले गए। मैंने कपड़े डाल दिए साथ में, फटाफट में मशीन लोड लगा के गई हुई थी। चाय के साथ थोड़ा सा धूप इंजॉय की, और इन्हें देखिए, एक हाथ में है चाय, एक हाथ में है पानी, दोनों साथ साथ पीते हुए चल रहा है। तो दूसरी शिफ्ट के कपड़े मैं डिप करके आई हूँ, कुछ वुलन हाथ से धुलने के लिए। और ये हमारा संडे के मैक्सिमम टास्क कंप्लीशन की तरफ बढ़िया चल रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सोलर पैनल। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमने जो सोलर पैनल लगाए हुए हैं, इनको 10 to 15 डेज़ में क्लीन करते हैं। करना ज़रूरी इसलिए है कि ये एफिशिएंटली काम कर सकें। तो चलते हैं ऊपर छत, सीढ़ी, और ये है सोलर पैनल। तो ये है हमारी कॉलोनी।
जिसमें फार्मिंग भी है बीच बीच में, क्योंकि प्लॉटिंग होती जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं अभी, ये है सोलर पैनल। देखो दिखाओ इसमें कितनी धूल बैठी है। अभी कब साफ़ किया था? पिछले संडे। ये देखिए, इससे क्या होगा, जितना गंदगी रहेगी, क्लोज दिखाती हूँ, ये देखा, ये धूल है। इस पर क्या करना है, सिंपली हमने लिया पोछे वाला कपड़ा, जोशी जी ने लिया और इसको सिंपली पोंछ देना है, क्योंकि रात में गिरती है ओस और दिन भर फिर पड़ती है इस पर धूल, तो चिपक जाती है। ऑब्वियसली धुंध रहेगी तो उसकी एफिशिएंसी तो कम होगी होगी। तो उसको सिंपली क्लीन कर देना होता है, 5 मिनट का काम होता है और ये काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट देता है। हमारा ये 2 वाट का है ना, 1 किलोवाट। तो अभी इससे, अभी तक जो फॉगी वेदर था तो ऑब्वियसली उस समय इसकी थोड़ा सा जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे फरवरी आ चुका है तो धूप चढ़ती जा रही है, तो अब ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। यानी हमारी ये जो घर की लाइटें हैं, फ़ैन, सब कुछ इस पे चल रहा होता है। एसी और मशीन का लोड ये नहीं लेगा, और प्रेस और फ्रिज भी इसी पे डाल दिया है। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफ़ी ज़्यादा आया था बीच में प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी लीकेज किसी जगह पे आ रहा था, वो सही करवाया। अदरवाइज़ 7,000 to 8,000 10,000 बिल जो समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना कंजप्शन तो था ही नहीं लाइट का। तो वो फिर से दिखाना पड़ा, तो कुछ करेक्शन वहाँ पर हुए, चीज़ें सही करवाई। और उसके बाद फिर दोबारा ये इंस्टॉलेशन घर पे था, तो फिर इसको हमने करवाया। तो इसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा काफ़ी, जो 5 से 6 हज़ार आता था, अभी वो रिड्यूस हो गया। अभी कितना आता है? बिल पे करने का काम है यहाँ वही 1,000-1,500 है। हाँ, तो 1,000-1,500 आता है, क्योंकि बाकी चीज़ें, मोटर इस पे चल रही है, मशीन इस पे चल रही होती है, प्रेस डायरेक्ट ऑनलाइन सिस्टम पे चल रही होती है, ऑनलाइन ग्रिड, और बाकी पंखे और लाइटें ये सोलर पैनल ऑपरेट कर रहा है। तो अभी प्लान है कि नेक्स्ट बजट अब मैनेज हो जाएगा तो 1 किलोवाट ये है, इसके पैरेलल 1 किलोवाट और हम डाल देंगे, तो फिर ये मशीन और एसी को भी ऑपरेट कर लेगा। तो बहुत अच्छा। तो आपका 1 टाइम इंस्टॉलेशन इसका ऑफकोर्स कॉस्टली है, लेकिन ये अगले 4 से 5 साल में ही आपको रिटर्न दे देता है, और उसके बाद ये आपका फ्री हो जाता है। कोई इसका बिल तो पे करना नहीं है, क्योंकि ये सूरज भगवान हमको फ्री लाइट दे रहे हैं, तो उसके बाद ये फ्री हो जाता है। और 25 साल की पूरी वारंटी ये दे रहा है यहाँ पर। तो दिखाते हैं सोलर गीजर। हाँ, तो ये है। और उसके साथ में दूसरी चीज़ क्या है कि सोलर गीज़र हमने दूसरी फर्स्ट, तो ये है सोलर गीज़र। तो इसमें भी ये जो रॉड लगी हुई हैं ये ग्लास है, ये जो आप ब्लू सी रॉड देख रहे हैं ये ग्लास हैं। तो इस पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि धूल चिपक जाती है, तो इस धूल को सिंपली क्लीन करना है, वॉश कर देना है, तो ये ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली काम करेंगे। और तो ये 300 लीटर का है, तो 300 रुपीज़ और माइनस हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में पर मंथ 300, यानी 2 महीने का बिल साथ आ रहा है तो 600 रुपये माइनस हो जाते हैं। तो अक्टूबर नवंबर वाले सीज़न में ना तो हमको एसी का रन कराना होता है, और ना ही उस समय हीटर चल रहा होता है, तो उस समय हमारा काम सिंपली हो जाता है, पंखों से लाइट से इतना ही चाहिए होता है। तो उस समय ना लिटरली हमारा बिल कितना आ रहा था, 6 साढ़े 700 रुपये में, यानी 600 to 700 बिल हमारा आ रहा था, बिकॉज ऑफ द सोलर गीज़र और सोलर पैनल। क्योंकि पानी जो हमें चाहिए नहाने के लिए वो सोलर गीज़र से मिल जा रहा है, और भी बहुत सारे काम मैंने किचन में भी से कनेक्ट करा रखा, क्योंकि बच्ची की बॉटल्स और कई बार चिकने बर्तन हैं और बॉटल्स वगैरह क्लीन करनी है, और बाकी रन हो रहा है हमारा सोलर पैनल से। तो अभी बजट मैनेज नहीं हो सकता है, अगला बजट मैनेज होते ही हमारा प्लान है कि 1 किलोवाट का दूसरा सोलर पैनल हम इंस्टॉल कराएंगे। आप इसके लिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट अभी इस पर डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए कि मैक्सिमम लोग इसको इंस्टॉल करा सकें। इस पर फोकस किया गया है, क्योंकि भाई मिनरल रिसोर्सेज हमारे बहुत बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, और फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स में तो बस नियर टू एंड वाली कंडीशन में। तो ये देखिए कितनी निकली है गंदगी। सवाल ये आता है भाई कि इतनी मेहनत क्यों, एक संडे मिलता है उसमें आराम क्यों ना करें, क्योंकि कई बार ना हर किसी को सब कुछ विरासत में नहीं मिलता। तो हम लोगों के साथ भी ऐसा ही है, किस्मत वाले हैं जिनको विरासत में मिलता है, लेकिन अपने हालात ऐसे नहीं हैं। हमारे हालात हमें मोटिवेट करते हैं कि हम मेहनत करें, और ये जो हमारी वाली जनरेशन है ना, इनको हमारी तरह स्ट्रगल ना करना पड़े। सो लगे रहते हैं, और फ्री रह के भी क्या करना, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो और खाली दिमाग में भूसा भरा रहता है, उसमें आग लग जाती है तो इसलिए मेहनत करो, एक दिन मिलता है। और ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स है मेरे ऊपर या किसी के ऊपर, करना है। आई एम इंटरेस्टेड कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, घर फैला रहे तो मैं सेटिस्फाइड नहीं रहती हूँ। सारी चीज़ें मैंने, मुझे नीट एंड क्लीन भी चाहिए, चीज़ें ऑर्गेनाइज चाहिए, तो बस ऐसी ही है। तो चलते हैं अगली मेहनत में।
तो मॉर्निंग का बज चुका 10:30 और मेरी संडे की टू डू लिस्ट का लगभग 50% वर्क कंप्लीट हो चुका था। तो टाइम को मैनेज करना हमारे हाथ में रहता है। अगर हमारी चीज़ें और टाइम वेल मैनेज्ड रहते हैं तो हम अपने लिए भी टाइम मैनेज कर पाते हैं और साथ ही साथ सारे काम, घर, सब कुछ स्मूथली रन करता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक्स्ट्रा टाइम को प्री प्लान करके चलिए। इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। यहाँ पर ना ये तीसरी या आई थिंक चौथी शिफ्ट के बर्तन धुल रहे होंगे और ये नाश्ते के बाद फिर से, क्योंकि चाय बनती रहती है और पहाड़ियों के घर में और बुजुर्ग होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे तो चाय बनती ही रहती है। तो फिर से ये सारे बर्तन और बच्चा है, दूध की बॉटल्स हैं, बहुत सारी कलेक्ट हो गई। ये हमने कर लिया क्लीन। और किचन ऐसी जगह है जहाँ पर डीप क्लीनिंग जैसी स्पेशल डे वाली प्रिपरेशन नहीं रहती है, डेली बेसिस पे ही क्लीनिंग होती है और रिक्वायर्ड है, करनी बहुत ज़रूरी है। घर के किसी और कोने में करें ना करें। और ये अभी काउंटर पार्ट हमारा इतना तो मेरा रहता ही है, मैं इससे ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ें चाहिए वो फ्रंट पे रहनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई नीड मैं इसको मैनेज करती हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरे ने किया तो मैं करूँ। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखिए कि कितना एक्सेसिबल है और स्पेस कितना है। तो मुझे मॉर्निंग लेट होता है तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे स्विच किया है कि मुझे डायरेक्टली फटाफट करना होता है, तो सब चीज़ें मैं सामने में रखती हूँ। ये स्टील की बाल्टी मैंने एडिशनली रखी हुई है क्योंकि यहाँ पर RO इंस्टॉल तो है, बट क्या होता है ना कि RO हम ड्रिंकिंग पर्पज से तो यूज़ करते हैं। कई बार होता है कि लाइट घंटों चली जाती है, तो कुकिंग वाटर जो हमें चाहिए होता है उसके लिए मैं एडिशनली इसको स्टोर करके रखती हूँ। क्योंकि तो कई बार ना लोगों को लगता है कि भाई आपने तो हेल्पर रखी है ना, मेड रखी है, तो फिर आपका तो सारा काम। ऐसा नहीं है। हाँ, मॉर्निंग का जो 1 घंटा है जो झाड़ू पोछे का काम होता है वो एडिशनली मेरा सेव होता है वो टाइम। और उसके बाद भी वो डीप क्लीनिंग के लिए आपको खुद से जाना पड़ता है, क्योंकि देखो दूसरे को भी नहीं पता। मैं तो उसको 1 घंटे के हिसाब से ले रही हूँ ना, फुल टाइम मेड तो मेरे पास है नहीं, तो वो इतने मन लगा के करे। और उसके भी अपने काम है, जब तक आप खुद से इन्वॉल्व होगे नहीं तब तक काम नहीं हो पाते हैं अच्छे से। तो जब कभी थोड़ा सा एडिशनल वाली छुट्टी होती है, टाइम होता है और संडे मेरा कुछ और प्लान नहीं होता, मैं खुद लगती हूँ। जाले हैं और चीज़ें हैं, सब चीज़ों में हम मिल के करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डिपेंड रहती हूँ। और उसके बाद भी घर के बहुत काम रहते हैं। बाथरूम क्लीनिंग है, अदर डीप क्लीनिंग है, किचन क्लीनिंग है, मंदिर की क्लीनिंग है, बहुत सारे कैबिनेट्स वगैरह रहते हैं, इनकी क्लीनिंग है। तो इन सब चीज़ों में एक्सट्रीम टाइम जाता है। तो हाउस होल्ड इतना टफ नहीं है। इनफैक्ट जो होम मेकर्स बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं तो उनको सैल्यूट है। मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करूँ, क्योंकि मुझे ना बिखरा हुआ पसंद नहीं रहता है। तो अभी तो क्लीनिंग कंप्लीट होके इधर हमने बोल पे रख दी है दाल भिगाने के लिए, बॉटल्स वगैरह क्लीन कर ली है। इसके साथ में हमने यहाँ पर रखी हुई है पालक। ये पालक ना थोड़ा सा क्यारी में हुई थी, तो फ्रेश पालक, इसका हम बनाएंगे टपकिया, हमारी पहाड़ी भाषा में होता है। तो हरा साग और दाल चावल। इसके पहले मुझे करना है बाथरूम क्लीन, जो कि सिर्फ संडे होता है। तो मॉर्निंग पूजा पाठ, मंदिर सब कुछ निपट गया है और अभी टाइम भी हो चुका है, 11 बज चुका है। तो जल्दी से कर लेती हूँ, उसके बाद बनाते हैं खाना। तो अभी एक तरफ बन रहा है इधर साग पालक का, और इधर दाल बनके हो गई है रेडी, ये था दिन का। और इधर हम रखे हैं चावल। इस पे डाला है हमने थोड़ा सा 1/4 स्पून नमक। तो ये मेरी गायनी ने मुझे बताया था मृदुल के टाइम पे कि जब आप चावल खाते हैं तो उसमें आप ना थोड़ा सा नमक डाल के रखिएगा, तो ये कैल्शियम को स्टोर करता है। तो तब से मैं थोड़ा सा नमक चावल बनाते हुए ज़रूर डालती हूँ। तो सब कुछ हो गया, 1 सीटी चावल में आनी और ये रेडी हो जाएगा। तब तक छोटा वाला सो रहा है, उसको जब तक सोया है तब तक कुछ और काम निपटाने की कोशिश रहती है। और अभी टाइम 1 o'clock, तो शार्प 1 हो चुका है। तो अभी पूरा 1 बज चुका है, दोपहर का टाइम हो चुका है और हमारा लंच भी रेडी हो गया। तो अभी लगभग सारे काम निपटा लिए हमने और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद लंच करने के बाद बनाना है क्वेश्चन पेपर का काम है थोड़ा सा। शाम की शिफ्ट चालू होगी, एनी हाउ थोड़ा सा 2 घंटे अब। तो ये थी एक छोटी सी शेयरिंग, छोटू सा व्लॉग आप सबके साथ में। तो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स टू बी मेंबर ऑफ दिस बी विद बीनू यूट्यूब फैमिली। थैंक यू, बाय बाय।